सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि सरकार को हार का डर है। तो लोकदल और पंचायत प्रतिनिधि सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे 26 मई के बाद और गांधीवादी तरीके से लोग विरोध करना शुरू करेंगे गांव-गांव। ट्रेड डील तो देश का ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने अपने निजी केसों के लिए पूरे का पूरा देश बेच डाला, पूरे का पूरा देश को बर्बाद कर दिया और देश को विदेशियों के हाथों रख दिया। उस ज़माने में कहते थे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस को डिले करके जस्टिस डिनाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। और चुनाव आयोग जो एक तिहाई बहुमत से 2/3 बहुमत से होना चाहिए था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया और यही कारण है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था ना होकर आज भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गई और उस पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पंचायती राज चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं लंबे समय से तमाम मामले उठते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से जब सवाल पूछा गया तो वो भी कहीं ना कहीं ताल मटोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह हैं। इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। पंचायती राज चुनाव नहीं हो रहे हैं, तमाम किसान हैं और तमाम गांव हैं, सभी चाह रहे हैं कि चुनाव हो, लेकिन अभी तक के मामला लटका हुआ। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो मामला स्पष्ट है कि सरकार ने जिस तरह से इसमें हीलावाली करी, सरकार चुनाव नहीं चाहती। सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि सरकार को हार का डर है। ग्रामीण अंचलों में जिस तरह किसान के साथ, नौजवान के साथ, मजदूर के साथ ये कानून बना बना के अत्याचार किया गया, 3 काले कानून बनाए गए, फिर तरह तरह से उनको मजदूरों की नरेगा का बिल समाप्त किया गया। तो सरकार को बुरी तरह डर है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये चुनाव कराएगी तो हार जाएगी। इसलिए सरकार चुनाव से भय से नहीं जा रही, लेकिन पंचायत चुनाव संवैधानिक चुनाव है, होना चाहिए। नहीं कराएगी तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और अगर इंडिया गठबंधन अच्छे से रहा तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से ज़्यादा भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पंचायत चुनाव होने से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, गांव की सरकार बनेगी और चुनाव समय पर होना चाहिए। नहीं कराएगी तो लोकदल और पंचायत प्रतिनिधि सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे 26 मई के बाद और गांधीवादी तरीके से लोग विरोध करना शुरू करेंगे गांव-गांव, जिसका खामियाजा आने वाले समय में देखना पड़ेगा। ट्रेड डील भी एक समय बड़ा मुद्दा बना हुआ था। ट्रेड डील पर अभी तक कोई भी पक्ष गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है। लगातार ये विपक्षी दल कह रहे हैं। किसान भी लगातार आंदोलित होने की बात कर रहे थे। आपने भी एक समय बड़े आंदोलन की बात कही थी। आगे तैयारी क्या है? ट्रेड डील तो देखिए भारत सरकार ने साइन तो कर दिया था, जैसा भी था। और अभी चूंकि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका बैकफुट पर चला गया है तो उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका और ट्रंप की हालत भी ख़राब है। लेकिन ट्रेड डील जिस तरह से एप्स्टीन फाइल और अडानी के केस के कारण हुआ, तो ट्रेड डील आज भी बड़ा मुद्दा है। अगर ट्रेड डील जैसा कि हो ही गई है साइन, अगर बाकी भी उसमें औपचारिकता पूरी रह गई है, होती है, तो भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, भारत का मजदूर बर्बाद हो जाएगा ट्रेड डील के बाद। तो ट्रेड डील तो देश का ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने अपने निजी केसों के लिए पूरे का पूरा देश बेच डाला, पूरे का पूरा देश को बर्बाद कर दिया और देश को विदेशियों के हाथों रख दिया। ट्रेड डील भारत का एक बहुत बड़ा, भारत के उद्योगों पर अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह है ट्रेड डील। तो लोकदल उसके खिलाफ है ट्रेड डील के और भारत का किसान उस ट्रेड डील के खिलाफ है और ट्रेड डील अगर होगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लोकदल का मानना है। एक दिन का विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक दिन का ही क्यों? क्या लग रहा है तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश के वो उठ पाएंगे? एक दिन का विधानसभा सत्र, एक तो 180 दिन का सामान्य परिस्थिति में विधानसभा का सत्र चलना चाहिए। अगर सामान्य परिस्थिति नहीं है, विधानसभा का सत्र 180 दिन नहीं चलता, तो इसका मतलब सामान्य परिस्थिति नहीं है। तो ऐसी क्या विशेष परिस्थिति हैं, ऐसी क्या उत्तर प्रदेश में आकस्मिक है कि विधानसभा का सत्र समय से नहीं चलता? विधायकों को पूरी तनख्वाह दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, अधिकारियों को पूरी तनख्वाह मिलती है, तो फिर समय पे पूरे जनता का 180 दिन साल में सत्र ना चलाना संविधान की घोर अवमानना है और सरकार ऐसा कर रही है। अगर एक दिन का सत्र चला के क्या हासिल करना चाह रही है? एक दिन के सत्र से क्या महिला उसको अपना वंदन मान करके सरकार क्या हासिल करेगी? एक दिन में हो सकता है कुछ कुछ उसको बिल पास कराने हो, कोई ज़बरदस्ती उसको बजट पास कराना हो। तो ये सब जो एक दिन का सत्र चला के सत्र का माहौल बनाया जा रहा है। अरे आप बातें करते हैं, आपने संविधान यूनाइटेड किंगडम का काफ़ी हद तक वहाँ से लिया,
तो आप यूनाइटेड किंगडम के संविधान को देखिए ना कि वहाँ पूरे साल सत्र चलता है, वहाँ पूरे साल सत्र चलता है। सत्र कभी यूके में बंद नहीं होता, सिर्फ सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे को छोड़ के पूरे साल सत्र चलता है। भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी पूरे साल सत्र चलना चाहिए। अगर हम एमएलएओं को उनका भत्ता दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, तो सत्र पूरे साल क्यों नहीं चलता? आज कोई घटना होती है, मान लीजिए गाजीपुर की घटना हुई, अब सत्र चलेगा 2 महीने बाद, तब तक वो घटना का कोई असर ही नहीं रहेगा। तो सत्र अगर रोज चलेगा तो जनता की परेशानी, अफसरशाही पर नियंत्रण होगा, और ये निश्चित रूप से डेली चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। हम तो यहाँ तक कहते हैं, जब हम विधायक थे हमने कहा था कि यही हाल जो उत्तर प्रदेश का, कुछ अन्य राज्यों का भी है, और अगर सत्र नहीं चलता तो विधायकों को उसी अनुपात में तनख्वाह दो। अगर सत्र 180 दिन के बजाय साल में 20 दिन चलता है तो उनकी तनख्वाह, उनके भत्ते उसी अनुपात में करो, ताकि सत्र चलना सुनिश्चित करें। एक सवाल और है, एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार में एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। एसआईआर प्रक्रिया के बाद बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे बंगाल चुनाव में भी पहुंचे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एसआईआर के बाद में 29 लाख वोट काट दिए गए हैं। 29 लाख वोट काटने के बाद में जो प्रिसाइडिंग अफसर लगे हैं, जो चुनाव करा रहे हैं, उनके भी वोट कटे हुए हैं। बड़ा एक ऐसा देश के सामने एक संवैधानिक संकट आ रहा है कि चुनाव कराने के लिए तो अफसर हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। तो ये जो एक देश में जिस तरह का अलोकतांत्रिक काम एसआईआर में किया गया है, 29 लाख वोट काटे गए हैं। देश के सामने बहुत बड़ा, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, वकील बन के लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जिस तरह से मिलना चाहिए था नहीं मिला। न्याय में डिलेड, वो एक ज़माने में कहते थे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस को डिले करके जस्टिस डिनाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। और सुप्रीम कोर्ट अगर समय से संज्ञान लेता तो 29 लाख वोटर चुनाव में वोट डालते, और चुनाव आयोग जो 1/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से होना चाहिए था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया। और यही कारण है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था ना होकर आज भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गई, और उस पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो आज पूरे बंगाल का जो देख रहे हैं, बंगाल की शेरनी बंगाल का सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट तक चले गए, जुडिशरी पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आ रहा है। देश के सामने बहुत संवैधानिक संकट हैं, और देश के ऐसे संकटों में बंगाल का चुनाव देश में ममता बनर्जी की जीत देश में तय करेगी कि देश में लोकतंत्र से बड़ी जीत नहीं होगी। 2027 में विधानसभा चुनाव है। तमाम गठबंधन में तमाम बातें हो रही हैं। कितनी सीटों पर गठबंधन में लोकदल चुनाव लड़ने जा रही है? लोकदल चाहता है कि इंडिया गठबंधन अलायंस साथ में लड़े। लोकदल की मांग 35 उन सीटों की है जिन्हें एक ज़माने में आरएलडी लेता था। राष्ट्रीय लोकदल जिसको लेता था, वही सीटें लोकदल मांग कर रहा है। वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट नहीं है, ना वो कांग्रेस की सीटें, वो आरएलडी की सीटें थी। उन्हीं को सीटों को लोकदल मांग रहा है। अगर लोकदल की इच्छा के अनुरूप और लोग सबको साथ सबका विकास लेकर चलेंगे तो इंडिया गठबंधन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से कम रह जाएगी। अगर कहीं कारण से सबको उपेक्षा करके चलेंगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो चुनाव में, और जनता जो चाहती है वो ना हो पाए ऐसे समय में। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। उन्हें चाहिए कि उन्हें कांग्रेस को, लोकदल को और अन्य छोटे दलों को साथ लेकर चलें, और अगर ऐसा करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत जाए तो लोकदल राजनीति बंद कर देगा, अगर अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं तो। पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी एक यात्रा निकालते हैं, और सरकार में रह करके उनको ये यात्रा निकालनी पड़ती है। और एक तरीके से कहा गया कि उसमें भाईचारा मेंटेन करने के लिए यात्रा थी, लेकिन एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी था। कैसे देख रहे हैं इनकी इस यात्रा को? और वो राष्ट्रीय लोकदल में जब किसी को ज्वाइन करवाते तो राष्ट्रीय लोकदल ना बोल करके लोकदल हमेशा बोलते हैं, आपकी पार्टी का नाम प्रयोग करते हैं। देखिए, लोकदल ही मुख्य पार्टी थी। किसी त्यागी शामिल हुए, उन्हें ये नहीं पता कि वो राष्ट्रीय लोकदल में गए हैं, वो लोकदल का बखान कर रहे थे। तो लोकदल ही असली दल था, लोकदल से ही सारे दल निकले। और राष्ट्रीय लोकदल आज भले ही एकता का, जयंत चौधरी भाजपा में जाने के बाद में, एनडीए में जाने के बाद एकता की बातें करें, आज किसान की बातें करें, उस भाजपा के साथ रह के जो भाजपा किसानों पे अत्याचार कर रही है, किसानों के मजदूरों का हक समाप्त कर रही है। आज वो कह रहे हैं कि गन्ना किसान को नए वो एक्ट लाया गया, 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, 15% ब्याज दिया जाएगा। अरे ये तो वीएम सिंह और ये चुमम केस लड़ते रहे, हाईकोर्ट से पहले ही जजमेंट हुआ है कि ब्याज दिया जाएगा किसानों को। इसमें इसमें सरकार क्या बहुत नई चीज़ ला रही है? ये तो पहले ही है कि अगर अगर चीनी मिलें नहीं समय से पैसा देंगी तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, और ये हमारे वीएम सिंह किसान नेताएं करते रहते हैं। तो इसमें आज ये जो कर रहे हैं, ये एकता की वो रैली निकाल कर नाटक कर रहे हैं। क्यों एकता की रैली करनी पड़ रही है उनको? जब वो भाजपा के साथ चले गए हैं, भाजपा के हिंदुत्व में रंग गए हैं, तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं? आज चौधरी चरण सिंह का परिवार
आज जो चौधरी चरण सिंह जी देश की आंखें दो कहते थे हिंदू मुसलमान को, आप भाजपा में जाकर आप इस देश का जो किसान के विरोधी सरकार है उसके साथ शामिल होकर जो देश में हो रहा है जनता देख रही है। और जैन जी को मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भाजपा में कोई तरजीह मिलेगी। हो सकता है चुनाव से पहले वो मक्खी की तरह फेंक दिए जाएं, फिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे और हो सकता है वो 2-4 सीट 10 सीटें लेके फिर चुनाव लड़ लें। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक लुढ़कते लोटे की तरह हैं, कभी भाजपा के साथ चले जाएंगे, फिर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, फिर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे भाजपा। तो उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उस तरह से कहा जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी थे। हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर। 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें भी इन्होंने कहा कि 35 सीटों की मांग होगी और वो सीटें जिस पर आरएलडी कभी लड़ा करती थी उस पर दावा कर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे और 100 सीटों से नीचे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके की बातें भी और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बात हुई। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।